अच्छे विश्वास के लिए, लोगों का काम हो, आपके दरबार का आपका नाम हो, तो उसके लिए जिस किसी का भी दरबार आप चला रहे तो हमेशा उसके कुनबे को साधो। याद रखिए, उच्च कोटि के देवता भूत प्रेत को नहीं पकड़ते, भूत प्रेत को भूत प्रेत ही पकड़ता है, ओघड़ को ओघड़ ही पकड़ेगा, मशान को मशान ही पकड़ेगी, देवी को देवी ही पकड़ेगी, भैरव के भैरव ही पकड़ेंगे। अब तुमने साधना कर रखी है मशान की, तुम भैरव को पकड़ने जा रहे हो, कैसे पकड़ोगे भाई? कैसे पकड़ोगे बताओ? भैरव तो बाप है मशान का, क्योंकि भैरव उपासक ही मशान बनते हैं, या महाकाली के उपासक ही मसान बनते हैं। कैसे पकड़ लो क्या? हाँ? फिर आपने सोचा कि नहीं चलो यार मसान को पकड़ो, और आपने किसी प्रेत को सिद्ध कर रखा है, कैसे पकड़ोगे आप बताओ? भाई प्रेत क्या है और मसान क्या है? एक मसान हजारों प्रेत रखता है अपने पास, क्योंकि जो औघड़ मसान होता है वो गुरुपद का होता है, वो पहले ही अपने मरने से पहले ही 10-20 प्रेतों को सिद्ध कर चुका होता है। जब वो मरता है उसके बाद में 10-20 की फौज अपने खाते में लेकर खड़ा होता है, वो कैसे प्रेत से पकड़वा लेंगे? तो इसलिए अगर आप दरबार लगा रहे हैं तो बहुत सावधानी से समझिए। अगर आप माँ काली का दरबार लगा रहे हैं तो काली का भैरव सिद्ध करो, काली का मसान सिद्ध करो, काली की योगिनी को सिद्ध करो, काली की यक्षिणी को सिद्ध करो, काली का क्षेत्रपाल सिद्ध करो, काली की चौगानन को सिद्ध करो। ऐसे करके पूरे उनके कुनबे को सिद्ध करना होता है। पूरे कुनबे में, महाकाली के कुनबे में मुख्य रूप से 5 लोग रहते हैं, तो उन 5 को सिद्ध करना अनिवार्य होता है। ऐसे भगवान भैरव के भी कुनबे में 5 लोग होते हैं, उन्हें सिद्ध करना अनिवार्य होता है। जब तक आप इन्हें नहीं करेंगे तब तक आप किसी चीज़ को सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसलिए आप अपने दरबार को अगर सफल बनाना चाह रहे हैं तो आप इसे ज़रूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका दरबार 2-4 दिन अच्छा चलेगा, महीने 2 महीने अच्छा चलेगा, 4-5 दिन अच्छा चलेगा, या 4-5 महीने अच्छा चलेगा, लेकिन एक समय आएगा कि जब आपकी सवारी झूठी पड़ने लग जाएगी, दरबार बिगड़ने लग जाएगा, अच्छी खासी आने वाली भीड़ धीरे धीरे कम होने लगेगी, और एक समय आएगा कि उस दरबार में आप ही रहोगे, आप ही राजा रहोगे, आप ही प्रजा रहोगे, आप ही डॉक्टर हैं और आप ही इलाज करने वाले होंगे। तो इस तरीके से अपने दरबार को आप व्यवस्थित और सुंदर तरीके से चलाने के लिए इन नियमों को आप मानना चाहिए और आपको करना चाहिए। अगर आप पे ये साधनाएं नहीं आती हैं, 5 गुण को साधनाओं कैसे सिद्ध करें, तो एक बात याद रखिए कि किसी अच्छे उच्च कोटि के साधक के पास आप जाकर के सीखिए, क्योंकि याद रखनी, सीखने में कोई बुराई नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर कोई मान लो अच्छा साधक है लेकिन आपसे स्टेटस में, फाइनेंशियली स्टेटस में अगर वो छोटा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक साधक नहीं। अरे याद रखना, गोली जितनी छोटी होगी उतना तगड़ा घाव करेगी। तो ऐसा नहीं, अपने स्टेटस को नीचे रखें। लेकिन ये बात याद, जब सीखने जाओ तो उस समय 2 ही चीज़ अपने माइंड में लेके जाओ, या तो उसको गुरु मान करके जाओ तो आप सफल हो जाओगे, या एक प्रोफेशनल आप जा रहे हो तो पैसे के बल पे सीखो, बात खत्म। सीखो, उसके बाद तुम तुम्हारी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में। बस यही 2 ही तरीके हैं, ठीक है? किसी की अच्छाई बुराई सोचकर हमें नहीं सीखना चाहिए और ना ही जाना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं अपने दरबार को अच्छा चलाने के लिए। जय महादेव, जय माँ तारा।